36 घंटों से ज्यादा बीत चुके हैं और झारखंड की अगर बात की जाए तो अभी तक नए मुख्यमंत्री का नाम जो ऐलान हो गया है, लेकिन उन्होंने अभी तक शपथ नहीं ली है। वहीं पर चंपई सोरेन का नाम लिया जाए तो जेएमएम लेजिस्लेटिव पार्टी में उनको जो चुन लिया गया और उनसे कहा गया कि अगली सरकार वो बनाएंगे, सक्सेसर होंगे, टेक ओवर करेंगे हेमंत सोरेन से। और आज बताया जा रहा है कि वो ओथ ले सकते हैं। अब वहीं पर चंपई सोरेन को यह भी कहा गया है कि आने वाले 10 दिनों में अपनी मेजॉरिटी जो है वो हाउस में प्रूव की जाए कि उनके पास उतने एमएलए हैं ताकि जो सरकार का रिमाइंडर ऑफ द टर्म है उससे वो पूरी तरीके से चला सके। वहीं पर झारखंड सीएम डेजिग्नेट के बारे में आपको और बता देते हैं। चंपई सोरेन आखिरकार कौन है? वो सीनियर मंत्री रहे हैं हेमंत सोरेन सरकार में और एक्टिव काफी रहे हैं झारखंड मूवमेंट में 1990 में, जहां तक जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन लॉयलिस्ट। Champai Soren, who started off as an independent MLA, where he won his first by-poll, to which was then the Bihar Assembly, and the 5-time MLA from Saraikela was named minister for the first time in the BJP-led government of Arjun Munda. Let's remind you, Champai Soren claims to have the support of 43 MLAs. 40 से ज्यादा वो कह रहे हैं कि उनके पास MLAs और वो परेड कराने को भी तैयार है। लेकिन एक वीडियो सामने आया है just minutes before his meeting with the Jharkhand governor when he was to stake claim to form the government. एक बार वो भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 38 39 40 41 42 43 43 तो आपने देखा गिनती कराते हुए नजर आ रहे हैं चंपई सोरेन, जहां तक उनके एमएलए और ये कह रहे हैं कि उनके पास उनका पूरा समर्थन है, उनका पूरा साथ है। अब आने वाले 10 दिनों में उन्हें मेजॉरिटी ये जो प्रूव करनी है, जो आखिरकार बोल रहे हैं कि उनके पास 40 से ज्यादा एमएलए है, लेकिन असेंबली में ये मेजॉरिटी प्रूव करना बड़ा चैलेंज हो सकता है चंपई सोरेन के लिए, क्योंकि अब ये बताया जा रहा है कि उन्हें रांची से बाहर तैयारी चल रही है कि हैदराबाद भेज दिया जाए, क्योंकि हैदराबाद में अब नई नई कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है और कांग्रेस में जो यहाँ अलायंस के साथ है जेएमएम के झारखंड में, वहां पे बताया जा रहा है पूरी तरीके से मदद बताई जा रही है, क्योंकि चार्टर्ड प्लेन्स को तैयार करके रखा हुआ है और बताया जा रहा है जितने 35 जो कम से कम एमएलए हैं उन्हें हैदराबाद शिफ्ट किया जाएगा। बट आखिरकार क्या हुआ कि फ्लाइट कभी टेक ऑफ हुई नहीं। एमएलए आए, रात को बोर्ड भी करी, लेकिन वहां पर खराब मौसम के कारण, बारिश के कारण और फॉग के कारण फ्लाइट को कैंसिल करना पड़ा, उसने उड़ान नहीं भरी। देखिए, हमारा जो भी कदम है वो यही कोशिश पे है कि हमारा जो ये चुनी हुई सरकार है वो जो मेजॉरिटी वाले हमारा सरकार में जितने भी लोग हैं गठबंधन के, और हम लोग मेजॉरिटी होल्ड करते हैं, तो एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत संविधान का सम्मान हो। आज रात कहाँ जाना था जो कैंसिल हुआ? बट कहाँ जाने के लिए उड़ान भरा जा रहा था? कल्पना सोरेन का भी नाम आया था, बट आप लोगों ने समर्थन नहीं किया, क्या कारण है? ऐसा कुछ नहीं है। क्या कारण है कि आप लोगों ने समर्थन नहीं किया? ये आपका गलत मैसेज है। कल जाने को लेकर क्या है? कल कहीं जा सकते हैं? कल का ऐसा कुछ अभी कोई तय नहीं किया गया है। After agencies and then the political parties, now weather is playing the game, which has suddenly stopped the flight, which was supposed to take off from the Birsa Munda International Airport here in Ranchi and fly to Telangana, along with the JMM coalition MLAs who wanted to fly till Hyderabad so that they can be in safe hand. There was speculation that because of Operation Lotus, these MLAs will change their side. That's why the JMM had it in their plan B, which finally decided to send them away. But suddenly, after heavy rains, which was witnessed here in Ranchi, this kind of weather, which has so much of thick fog, has stopped the flight, and because of which these MLAs have now finally come back. The JMM coalition is still waiting for the proposal of the date to be swearing in of all these chief minister and ministers in the upcoming cabinet from the governor, but the fog is such thick that neither the flight is taking off nor the governor is calling Champai Soren to swear in as the new chief minister of Jharkhand.
तो आखिरकार नंबर्स किस तरह से नजर आ रहे हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जेएमएम के पास जहां तक 29 एमएलए है, वहीं पर कांग्रेस के पास 17 है, आरजेडी और लेफ्ट का 1 एमएलए ईच है। जिस तरीके की सारी पार्टियां एक साथ बनकर सरकार बनाई हुई है। वहीं पर एनडीए की बात की जाए तो बीजेपी के पास 26 एमएलए हैं और एजेएसयू के पास 3 एमएलए है। लेकिन आखिरकार ये चैलेंज और ये कंसर्न बनता हुआ क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि अभी भी जो 3 एमएलए है जेएमएम के, वो अनअकाउंटेड फॉर है, उनका पता नहीं चल पा रहा है, उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। और शायद इसलिए रिजॉर्ट पॉलिटिक्स अब उसकी शुरुआत हो गई है कि सारे के सारे एमएलए को एकजुट किया जाए और उन्हें दूसरी जगह भेज दिया जाए, ताकि जितने भी अगर सवाल उठाए जा सकते हैं कि उन्हें अगर उनको रीच आउट कर सकती है कोई ऑपोजिशन पार्टी, तो वो जो उनकी जो जहां तक उनका जो स्टेप है उसको किस तरीके से नाकामयाब किया जा सके, उसके बारे में ये बात करते हुए नजर आ रही है। अब जो 3 एमएलए हैं, लोबेन हेम्ब्राम जेएमएम एमएलए हु इज सेड टू बी अ फायरब्रांड रिबेल लीडर, अनदर एमएलए रामदास सोरेन उनका नाम है, उनके साथ भी बातचीत नहीं हो पा रही है। लेकिन पार्टी की तरफ से ये कहना है कि वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली आए हुए हैं। और चामरा लिंडा ये तीसरे एमएलए है जेएमएम के, जिनसे अभी तक बातचीत नहीं हो पा रही है। और वो शी इज बीन द जेएमएम एमएलए हु हैज हेल्ड एन आदिवासी अधिकार rally against the government in 2023. So can the GMM find their missing MLAs and comfortably prove their majority? क्योंकि आखिरकार 10 दिन का वक्त है जहां तक उनको अपनी हाउस में मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम बात करें कि केस ऑफ डिसअपियरेंस का भी हो रहा है, तो यहीं पर जो आप स्ट्रेंथ देख पा रहे हैं, 29 एमएलए जेएमएम के पास, आरजेडी के पास 1, कांग्रेस के पास 17, सीपीआई एमएल के पास 1, तो यहां पर टोटल आपको 48 एमएलए नजर आ रहे हैं। यानी कि जो आपका हाफवे जो मेजॉरिटी मार्क है उससे थोड़े से ऊपर है। यहां पर अभी भी अगर जो सरकार है वो बच सकती है। सोरेन सरकार, अगर हम बात की जाए, चंपई सोरेन जो आज बताया जा रहा है कि ओथ लेंगे और ही विल बी स्वर्न इन एज द चीफ मिनिस्टर। बट इवन एज झारखंड मे गेट इट्स न्यू चीफ मिनिस्टर टुडे, देयर इज एन अल्टीमेटम दैट हैज बीन गिवन टू द जेएमएम लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर्स, चंपई सोरेन हु हैज बीन आस्क्ड टू प्रूव मेजॉरिटी इन 10 days, एंड दैट इज द बिग डेवलपमेंट दैट वी आर गेटिंग फॉर आवर व्यूअर्स। आखिरकार जो 10 दिन का वक्त दिया गया है, ब्रेकिंग खबर आपको बता देते हैं, क्योंकि यहीं पर चंपई सोरेन के पास अब 10 दिन का वक्त रह गया है। क्योंकि आज उनकी मुलाकात, जो समय उनने मांगा था गवर्नर से, ताकि शायद लगे कि एक और कोशिश की जाएगी कि सारे एमएलए को उनके सामने परेड किया जाए। लेकिन खबर फिलहाल यही आ रही है कि 5 लोगों को ही बिल्कुल अमिता, इसी को लेकर के कल देर रात माननीय राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन ने चंपई सोरेन से मुलाकात की थी। और चूंकि चंपई सोरेन यहाँ के मनोनीत मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए कोशिश कर रहे थे, इसलिए राज्यपाल ने गुरुवार की देर रात महागठबंधन के विधायक से मुलाकात की और उन्होंने महागठबंधन के विधायक के नेता को अगले 10 दिनों का समय दिया है, ताकि आने वाले दिनों में वो अपना बहुमत पेश कर सके। लेकिन कोशिश यही रहेगी कि चंपई सोरेन आज शपथ ले ले झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में। कल शाम को जब हमने देखा कि ये जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई, उस पर कहीं ना कहीं कोहरा छा गया। ना ही झारखंड की सियासत में कोहरा छाया हुआ था, बल्कि फ्लाइट के रनवे पे के कोहरे के कारण ये सारे के सारे विधायक वापस कल रात 10:30 बजे फ्लाइट से वापस आ गए और अभी तक का कोई प्लान नहीं है। देखने वाली बात ये होगी कि जब फ्लोर टेस्ट होगा तो क्या जेएमएम कोalition अपना जो बहुमत है वो फ्लोर टेस्ट से प्रूव कर पाता है या नहीं कर पाता, क्योंकि बीजेपी की भी जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं पीछे से चल रही है और कई बड़े आला नेता जो आमतौर पे जोड़ तोड़ की राजनीति में काफी ज्यादा काबिल माने जाते हैं, वो भी रांची में मौजूद है। इसको लेकर के जेएमएम ने कोशिश की थी कि अपने सारे विधायकों को यहाँ से बाहर भेज दें।